I am Shivi Saxena, TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, ऑलरेडी आप जानते हो कि सिविक्स और ज्योग्राफी दोनों के कंप्लीट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज सभी एक्सप्लेनेशन हो चुके हैं, आपको क्लियर हो चुके हैं, सारे एक्सप्लेनेशन मिल चुकी है। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसे आप सारे बच्चे इससे अपने क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सभी कुछ मैच कर सकते हो इजीली। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। वेयर, व्हेन एंड हाउ। क्वेश्चन नंबर 1, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द टर्म सप्त सिंधु। सप्त सिंधु एंड द लैंड ऑफ 7 रिवर्स उनको सप्त सिंधु कहा जाता है। These rivers are Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Beas, Satluj and mythical Saraswati. सिंधु संस्कृत नेम फॉर द इंडस। ठीक है, ये इंडस जो वर्ड है ये संस्कृत से बनकर के आया है सिंधु, जिसमें एस हट करके फिर आई लगा दिया गया, जिससे कि एच लगाया था, जिससे कि फिर वो सिंधु से हिंदू बन गया था। और ये 7 नदियां यहाँ पर आकर के जुड़ती हैं, इसलिए इसको सप्त सिंधु के नाम से जानते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपके लिए, व्हाट आर प्रशस्टीज। प्रशस्टीज क्या होता है। व्हाई आर दे नॉट ऑलवेज ऑथेंटिक। वो हमेशा ही क्या एक पोइट्री के रूप में होती हैं। प्रशस्टीज आर लॉन्ग पोइम फाउंड इन इंस्क्रिप्शंस प्रेसिंग द अचीवमेंट ऑफ किंग्स। प्रशस्टीज जो होती हैं ये पोइम के रूप में बनाई जाती हैं, और ये उस समय के किंग्स क्वीन के उसमें अचीवमेंट्स दिए होते हैं, उनका जिक्र किया जाता है, उसमें उनके गुणगान किए जाते हैं। सिंस प्रशस्टीज वर नॉर्मली रिटन बाय कोर्ट पीपल, ज्यादातर क्या होता था कि प्रशस्ति जो होती थी वो जो कोर्ट के पीपल हुआ करते थे, कुछ अपॉइंट किए जाते थे किंग के द्वारा, राजा उनको अपॉइंट करता था, नॉर्मली वही प्रशस्तीज को लिखा करते थे। दे मे नॉट ऑलवेज बी एक्चुअली एक्यूरेट, ये हमेशा हमें एक एक्यूरेट रूप में नहीं मिले हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पेंटिंग्स। पेंटिंग्स में किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई है। The paintings serve as a record of the lines of descent of the kings and nobles. उस समय के जितने भी नोबल पर्सन या किंग्स हुआ करते थे, उनका उसमें पूरा रिकॉर्ड के रूप में उन्होंने पेंटिंग्स तैयार करी हुई हैं, उनसे हमें उस समय की इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम 2 इंडियन लिटरेरी सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। 2 मेडिवल हिस्ट्री के लिटरेरी सोर्सेज के नेम बताइए। तो फर्स्ट है बच्चों राज तरंगिणी ऑफ कलहना। सेकंड पृथ्वीराज रासो, जिसे कि चंद्रबरदाई ने लिखा था, कंपोज किया था। क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू, मेंशन दीज 3 फॉरेन ट्रेवलर्स टू इंडियन इन द मेडिवल एज। ऐसे 3 फॉरेन ट्रेवलर्स के नेम बताइए जो कि मेडिवल एज में इंडिया में आए थे, एंड द प्लेसेस दे केम फ्रॉम, और किस जगह से वो आए थे। सबसे पहले एल्बरूनीज, द पर्शियन ट्रेवलर। एल्बरूनी आए थे जो कि पर्शिया से आए थे, पर्शियन के ट्रेवलर थे वो। केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनवी। महमूद ऑफ गजनी के जमाने के टाइम पीरियड में वो इंडिया में आए थे। IBN बटूटा, द मार्को पोलो बॉर्न ट्रेवलर, वो कौन थे। जो IBN बटूटा थे वो मार्को से आए थे, और हु रोट अबाउट द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा था। थर्ड वन इज हियर मार्को पोलो द इटालियन ट्रेवलर। एक मार्को पोलो थे जो इटली से आए थे, वो इटालियन ट्रेवलर हुआ करते थे। These are short questions for you in only 5 questions are here in short term. Second, in detailed questions I will take question number 1.
अब हम डिटेल क्वेश्चंस देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड व्हाट टू इवेंट्स मार्क द बिगनिंग एंड एंड दिस पीरियड। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि मेडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री में कैसा था और कौन कौन से 2 इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो शुरू से और लास्ट तक इस पीरियड को प्रभावित करते चले गए, जिनका इफेक्ट पड़ा। तो द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज टेकन टू एक्सटेंड फ्रॉम 647 सीई। मेडिवल टाइम पीरियड का जो इंडियन हिस्ट्री में समय जो दर्शाया गया है वो आपका 647 सीई से स्टार्ट होता है, विद द डेथ ऑफ हर्ष, जो कि हर्ष की मृत्यु के बाद से स्टार्ट हुआ, अप टू 1700 सीई। इन द बिगनिंग ऑफ मेडिवल पीरियड साउथ इंडिया, जब मेडिवल टाइम पीरियड की स्टार्टिंग थी तब साउथ इंडिया जो था रिमाइंड लार्जली अनइफेक्टेड बाय द इवेंट्स इन द नॉर्थ। बहुत सारे ऐसे काम हुए थे जो कि हमें नजरअंदाज हम उनको नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा जिनका हमारी इंडियन हिस्ट्री में प्रभाव पड़ा है, जो कि फॉर एग्जांपल द चोलाज एंड द राष्ट्रकूटाज फ्लोरिश्ड इन द साउथ। चोलाज जो थे और राष्ट्रकूटाज जो थे, इन्होंने अपने इंडियन साउथ जो डायरेक्शन है उसमें बहुत सारा योगदान दिया था। उनकी पावरफुल डायनेस्टीज थी, जिसके जरिए से हम मेडिवल टाइम पीरियड को जानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। थोड़ा सा डिस्क्राइब करके बताइए कि इंडियन हिस्ट्री जो थी उस समय की, वो फिजिकल फीचर के रूप में किस तरीके से इफेक्ट डालती है। तो आंसर है बच्चों आपके लिए, मैनी ऑफ दीज इन्वेडर्स लाइक द तुर्क्स एंड द मुगल्स वर had a powerful impact on the culture and the society of India। बहुत सारे इन्वेडर्स ऐसे थे जो कि तुर्क से और मुगल थे जो कि हमारे यहाँ आए और उन्होंने पावरफुल डायनेस्टी के रूप में काम किया सोसाइटी में। अपने कल्चर जो हमारे देश का था वो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, उनको अच्छा लगा। ड्यू टू द इंस्टिंक्ट नेचर ऑफ इंडिया, जो हमारा इंडिया का जो डिस्टिंक्ट नेचर था, फिजियोग्राफिक फीचर्स, वो उनको बहुत अच्छे लगे। इंडियन हिस्ट्री डेवलप्ड डिफरेंटली इन इट्स डिफरेंट रीजन्स। हमारी इंडियन हिस्ट्री हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से डेवलप होती हुई दिखाई देती है। द साउथ पेनिनसुला वॉज सेफ ड्यू टू द सतपुरा एंड विंध्यास माउंटेन्स। और अपना साउथ डायरेक्शन हम देखते हैं तो उसमें पेनिनसुला जो आपका सतपुरा और विंध्यास माउंटेन्स है, वो भी हमारे देश के लिए एक बैरियर का काम करते हैं। अदर कंट्रीज से जो भी कुछ हमारे लिए अगर अपोजिट डायरेक्शन से कुछ आता है तो उसको वो सेफली हमें बचा लेते हैं, उससे रोक लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल हाउ इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स सर्व एज सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ कि इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स किस तरीके से सोर्स बने इंडियन मेडिवल हिस्ट्री के। तो इंस्क्रिप्शंस में देखते हैं, राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस। इंस्क्रिप्शन वो होता है जो कि किसी हार्ड सरफेस के ऊपर लिखा जाता है, लाइक मेटल, रॉक, स्टोन्स, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लेट को ले लेते हैं। जो प्लेट बना करती थी उस समय में वो कॉपर से बनाते थे, जिसके के ऊपर वो बहुत कुछ लिखा जो आज हमारे लिए एक इंफॉर्मेशन के रूप में काम आया। इंस्क्रिप्शन फाउंड अराउंड द टेम्पल्स इन साउथ इंडिया। इंस्क्रिप्शंस जो थे ये हमारे साउथ इंडियन टेम्पल्स को भी दर्शाते हैं, बहुत सारी नॉलेज देते हैं। Coins and pieces of metals that are used as many usually used by the rulers of a kingdom। उस समय के बहुत सारे राजा ऐसे थे, रूलर ऐसे थे जो कि कॉइन्स को अपनी पहचान के रूप में बनाते थे।
और वो मेटल के द्वारा बनाया जाता था। उस पर वो अपना पिक्चर इंडिकेट करते थे या अपने बारे में लिखा होता था, उसमें ईयर के बारे में लिखा होता था कि वो किस सन से उन्होंने ईयर से काम किया। तो इस तरह से उनकी पहचान बन जाते थे वो कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट्स, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, एक्सप्लेन इन डिटेल हाउ मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मेडिवल पीरियड। एक्सप्लेन करो डिटेल में कि मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स जो हैं ये किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाले सोर्सेज मेडिवल पीरियड के बने। तो आंसर आपका इसके लिए ये है, बुक्स कंसिस्ट ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स। बुक्स जो है वो हिस्टोरिकल राइटिंग कंसिस्ट कराता है, बायोग्राफीज, प्लेज, नॉवेल्स एंड एपिक्स एंड इंक्लूड बोथ इंडिजिनस सोर्सेज। बहुत सारी ऐसी सोर्सेज हैं जो कि हमें इसमें इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कि एपिक्स है, नॉवेल्स है, प्लेज हैं, बायोग्राफीज है, जिसके द्वारा हम बहुत सारे इनकी इंफॉर्मेशन मिलती चली गई। सम बायोग्राफीज लाइक राजतरंगिणी एंड कलहना, कुछ बायोग्राफीज ऐसी थीं जैसे कि राजतरंगिणी और कलहना डिस्क्राइब द लाइव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ किंग्स। उसमें ये बताया है कि जो राजा थे, रूलर्स थे, उनका किस तरीके से क्या क्या अचीवमेंट्स थे और वो किस तरीके से अपना समय बिताते थे। फॉरेन ट्रेवलर्स लाइक IBN बटूटा एंड मार्को पोलो, फॉरेन ट्रेवलर के रूप में उस समय में IBN बटूटा और मार्को पोलो फेमस फॉरेन ट्रेवलर के नाम से जाने जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू स्टूडेंट्स, हाउ डू बुक्स एंड अदर रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स हेल्पफुल अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। किस तरीके से बुक्स और दूसरे रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो हमारे लिए हेल्पफुल बन गए, जिससे कि हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। आप इसको आंसर के साथ सपोर्ट करते हुए बताइए। मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स जो थे और बिल्डिंग्स जो थी वो टेम्पल्स, पैलेसेस, मॉस्क्यूज कैन टेल अस, ये हमको बताते हैं नॉट ओनली द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये हमें केवल धार्मिक प्रैक्टिसेस के बारे में ही नहीं बताते, बट ऑल्सो अबाउट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल कंडीशंस के बारे में भी उस समय क्या था, ये किस तरीके से इकोनॉमिकल उनकी कंडीशन थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या सोशल कंडीशन थी, ये सारे उस समय का भी इसमें हमें मालूम पड़ता है किस तरीके से क्या हुआ करता था। ठीक है, तो बच्चों आप इसमें ये डायग्राम भी इंडिकेट कर सकते हो, जो जिससे कि आपको पता चलेगा कि कॉइन्स के द्वारा वो किस तरह से अपनी पहचान बनाते थे उस समय में जो रूलर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोगों को कौन कौन से कॉइन्स बनाने हैं। आप इजीली इनको बहुत अच्छे से बना सकते हो। हाईलाइट करिएगा इनके नेम भी अच्छे से। नाउ वी स्टार्ट अवर exercise also of this chapter. So number 1, Phillips number 1 is here. You can mention this in your book. After that you will write it in your notebook. Exercise May Phillips number 1. The medieval period of Indian history ranges from 647 CE to 1700 CE. Now second, the Himalayas served as a barrier that prevented many invaders from entering India. Okay, the Greeks called India by the name Indica. Kalhana wrote Rashtarangani. Okay, now students we will start true false. The Turks and Mughals had no influence on Indian culture. तुर्क्स और मोगल्स जो थे उनका कोई भी इन्फ्लुएंस हमारे इंडियन कल्चर पर देखने को नहीं मिला, तो दिस इज फॉल्स।
Now second, the Cholas and the Pandyas had strong navies. Yes, true. Akbar was an emperor belonging to the medieval period. True. The Rastarangani is a history of Chola kings. True. Marco Polo was a Persian traveler. False. So students, क्लियर है आप सभी को? ओके, ये हमारा चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है. नाउ वी स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. ये भी स्टार्ट करते हैं, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स. वी विल स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम थ्रू शॉर्ट क्वेश्चन. नंबर 1, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पारामार्स. पारामार्स के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए. द पारामार डायनेस्टीज ऑफ राजपूत रूल्ड द रीजन अराउंड मालवा फ्रॉम द 10th to the 12th century. स्टूडेंट्स 12th और 12th सेंचुरी के बीच का टाइम पीरियड जो था, उसमें पारामार डायनेस्टी जो थी वो राजपूत के रूप में उन्होंने काम किया. उसमें मालवा जो थे वो भी उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा. मोस्ट फेमस रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रूलर इस डायनेस्टी का हुआ था वो था राजा भोज, जिन्होंने भी रूल किया था 1010 से लेकर के 1060 CE तक. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट ए पैराग्राफ ऑन द पालास. पालास के बारे में एक पैराग्राफ लिखिए. धर्मपाला फाउंडेड द पाला डायनेस्टी. जो इसके फाउंडर थे वो थे धर्मपाला, जिन्होंने कि 775 से लेकर के 1010 CE तक राज्यभार को संभाला. अंडर धर्मपाला एंड हिज सन देवपाला. ठीक है, धर्मपाला जो थे उनके पुत्र का नाम था देवपाला. द पाला किंगडम ग्रीव द इंक्लूड प्रेजेंट डे बंगाल, बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा. उनका जो पुत्र था देवपाला और धर्मपाला, इन दोनों ने पाला किंगडम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया, बहुत अच्छी ग्रोथ दी. और आज के समय में जो बंगाल है, बिहार और उड़ीसा का जो पार्ट है वो उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु वाज महमूद ऑफ गजनी. महमूद ऑफ गजनी कौन था? What was the purpose of his invasions of India? उसका क्या पर्पस था इंडिया पर इन्वेजन करने का? महमूद ऑफ गजनी was the son of an ambitious Turkish chief who attracted by the tales of the riches. महमूद ऑफ गजनी जो थे वो एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस, मतलब इच्छाएं रखने वाला, महत्वाकांक्षा रखने वाला एक तुर्किश चीफ था. Who attacked by tales, उसने बहुत सारी स्टोरीज, कहानियां सुन रखी थी जो कि अपने इंडिया के बारे में बताती थी. बहुत कुछ उसने सुन रखा था. महमूद ऑफ गजनी इन्वाइडेड इंडिया, इसलिए महमूद ऑफ गजनी ने इंडिया पर इन्वाइड किया कई टाइम, बहुत सारे समय, बिटवीन 1010 से लेकर के 1026 CE तक. टू टेक बैक विद हिम वास्ट रिचेज फ्रॉम द लैंड. और वो चाहता था कि यहाँ की जितनी भी शानो शौकत है और जो पहचान है उसको वो ग्रेस्प कर ले, उसको वो अपने में शामिल कर ले. ठीक है, यही पर्पस था उसका इंडिया में इन्वेजन करने का. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट हु वर द पार्टिसिपेंट्स एंड व्हाट वाज द result of the first battle of Tarain, the second battle of Tarain. ये बताइए कि पार्टिसिपेंट्स कौन थे इन दोनों बैटल के और रिजल्ट क्या निकला. तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था 1191 में, इन विच द लेटर वर डिफीटेड, जिसमें कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो डिफीट हो गए थे. उसके बाद 1192 में एक युद्ध हुआ
जो कि 1192 में, और जिसको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बोला गया, जिसमें मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, जिसमें कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट कर दिया था। इस तरीके से ये दोनों जो बैटल थे उनका इसमें इंडिकेशन दिया गया है। Now students, there are some long questions for you, but these questions I will take in another next recording. Today it is satisfied for you. Students, याद रखिएगा, इन सबको आपको रिपीट करना होगा। जो भी कुछ आपको अभी तक कराया गया है इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।